नमस्ते दोस्तों। प्लीज आपसे अनुरोध है, कहानी को अंत तक जरूर सुने। सड़क दुर्घटना में माता और पिता दोनों को खोने के बाद सोनिया लगभग पागल सी हो गई थी। एक ही झटके में जब भगवान ने सिर से माता और पिता दोनों का ही साया छीन लिया हो, तो इससे ज्यादा बदकिस्मती बच्चों के लिए क्या हो सकती है। सोनिया बचपन से ही माता पिता की बहुत लाडली थी, लेकिन उनके यूं अचानक चले जाने से वह इतना टूट गई थी कि उसको रोने के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता था। वह दुखी मन से घर के सारे काम जरूर करती थी, परंतु उसका दिमाग उसके नियंत्रण के लगभग बाहर हो चुका था। उठते, बैठते, सोते, जागते, बस हर वक्त उसकी आंखों में माता-पिता का ही चेहरा घूमता रहता था। इतना बड़ा झटका लगने के बाद सोनिया स्वयं को संभाल नहीं पा रही थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसकी दुनिया ही उजड़ गई हो। उसके दोनों बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए पिछले 2 साल से अमेरिका में रह रहे थे। सोनिया के पति विवेक सोनिया का पूरा ख्याल रखते थे, उसका दिल बहलाने का हर संभव प्रयास करते थे। परंतु माता-पिता को खोने का दुःख क्या होता है, यह भी वह अच्छे से जानते थे। इसीलिए वह सोनिया को रोने से नहीं रोकते थे। उनका मानना था कि रोने से और आंसू बहाने से सोनिया कुछ दिनों में हल्का महसूस करने लगेगी और समय बीतने के साथ-साथ उसकी स्थिति में सुधार भी आ जाएगा। अब सोनिया ने हर जगह आना-जाना लगभग बंद कर दिया था। ना वह किसी से बात करती थी, ना ही किसी के घर आती-जाती थी। परंतु जरूरी कामों के लिए भी अब उसने घर से निकलना बंद कर दिया। किसी का फोन भी आता तो वह 1-2 मिनट अनमने मन से बात करती और फोन रख देती। सोनिया की यह हालत उसके मायके वालों से छुपी नहीं थी। माता-पिता के जाने के बाद मायके में उसका इकलौता भाई और भाभी तथा उनका परिवार ही था। माता-पिता को खोने का गम सोनिया के भाई सूरज को भी उतना ही था जितना कि सोनिया को। परंतु बहन को हिम्मत और हौसला देने में वह कभी पीछे नहीं हटा। राखी का पर्व लगभग आने वाला ही था। सोनिया ने रक्षाबंधन के दिन मायके जाने से इनकार कर दिया, क्योंकि माता-पिता को इस बार घर पर ना पाकर वह स्वयं को और अधिक कष्ट नहीं देना चाहती थी और भाई-भाभी के त्योहार के रंग में भंग नहीं डालना चाहती थी। इसीलिए उसने वहां ना जाने का फैसला किया और अपने भाई को फोन कर बोल दिया कि भैया, मैंने राखी भिजवा दी है, इस बार मैं नहीं आ पाऊंगी। बहन की बात सुनकर सूरज ने जिद नहीं की और कहा कि अगर तुझे नहीं आने में कम तकलीफ होती है तो मैं नहीं चाहूंगा कि तू यहाँ आए। और यह कहकर उसने फोन रख दिया। रक्षाबंधन का दिन आया। त्योहार संबंधी सभी औपचारिकताएं पूरी की, परंतु सोनिया का मन किसी भी चीज में लग नहीं रहा था। त्योहार के दिन भी वह बुझी बुझी सी थी और अकेलापन उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। तभी दरवाजे पर घंटी बजी। जैसे ही विवेक ने दरवाजा खोला, सामने सोनिया के भाई भाभी खड़े थे। भाई भाभी को देखकर सोनिया फूट फूट कर रोने लगी। भाई से पहले जब भाभी ने सोनिया को अपने गले लगाया, उसे सांत्वना दी और प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा कि सोनिया दीदी, पापा मम्मी चले गए हैं तो क्या हुआ? आपके भाई भाभी तो अभी जिंदा हैं। आपको कभी महसूस नहीं होगा कि पापा मम्मी हमारे साथ नहीं हैं। आज से आपकी यह भाभी आपकी भाभी नहीं, आपकी माँ हुई। आप उम्र में चाहे मुझसे बड़ी हैं, परंतु भाभी होने के नाते रिश्ते में मैं आपसे बड़ी हूँ। इसलिए आज मैं आपसे वादा करती हूँ कि पूरे दिल से मैं आपको अपनी बेटी का दर्जा दूंगी और माँ बेटी के रिश्ते को ताउम्र निभाऊंगी। भाभी की ऐसी बातें सुनकर सोनिया अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई, परंतु इस बार उसकी आंखों में दुख के नहीं, खुशी के आंसू थे। समाज की इस बदलती सोच और मानसिकता से यही संदेश मिलता है कि न तो सभी भाभियां बुरी होती हैं और ना ही सभी नंद। परिवार द्वारा दिए गए संस्कार तमाम उम्र हमारे साथ रहते हैं और उन संस्कारों की वजह से
हम अपने तमाम रिश्ते और संबंधों को निभाते हैं। परिवार का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान होता है। परिवार की भूमिका मार्गदर्शक की भूमिका से कम नहीं होती। दिल में अगर प्यार बसता है तो रिश्ते निभाने में कोई दिक्कत नहीं आती। जरूरत है सिर्फ अपने सभी रिश्तों को पूरी ईमानदारी और दिल से निभाने की, रिश्तों को प्यार से सजाने की और अपने परिवार द्वारा दिए गए संस्कारों की गरिमा को बनाए रखने की। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर कहानी थोड़ी-सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना। और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल पर विज़िट ज़रूर करना। धन्यवाद।